एक ऐसी अदाकारा जिसे पूरे देश मुल्क ने एक रात में सुपर स्टार बना दिया, और फिर कुछ सालों में वही देश उससे इतना नाराज हो गया कि उसकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई। क्या तुम जानते हो, जिसे गद्र जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में लीड रोल मिला, उसने अपने खुद के बाप के खिलाफ 12 करोड़ का केस किया। और क्या तुमने कभी सोचा है, वो हीरोइन जो एकदम सादा संस्कारी लड़की दिखाई देती थी, आज अपनी हर तस्वीर में बोल्ड बिकनी क्यों लगाती है? क्या ये उसकी असली सोच है या कोई ऐसी कहानी है जिसे बॉलीवुड ने छिपा कर रखा है? क्या तुम जानना चाहते हो उसके ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का असली राज? क्या उसके करियर की गिरावट सिर्फ गलत फैसलों का नतीजा थी या कोई और बड़ी छुपी हुई वजह? क्या वो सच में इंडस्ट्री के प्रेशर में टूट गई या उसने खुद अपनी जिंदगी को एक अजीब मोड़ पर ले जाने का फैसला किया? और सबसे शॉकिंग बात, वो सुपर स्टार जिसे लोग एक दिन में चाहने लगे, एक दिन ऐसी कंडीशन में आई कि उसके खुद के फैंस ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। आज मैं तुम्हें अमीषा पटेल की वो कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें कामयाबी, बगावत, धोखा, अजीब सोच और एक धमाकेदार कमबैक छिपा है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी सोच को बदल देगी। अमीषा पटेल एक एलीट और एजुकेटेड फैमिली से थी। इकोनॉमिक्स में डिग्री लेकर यूएसए से ग्रेजुएट होने के बाद भी उसका सपना था बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने का। 2000 में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट का होना प्यार हाय में डेब्यू किया, जिसमें ऋतिक सुपरस्टार बना और अमीषा ने अपने हुस्न और टैलेंट से सबका दिल जीत लिया। 2001 में आई गदार, एक प्रेम कथा, इतनी बड़ी हिट हुई कि आज तक इसका रिकॉर्ड टूट नहीं पाया। साकिना का रोल आइकॉनिक बन गया और अमीषा का नाम हर घर में चर्चा बन गया था। अगले 2 साल में अमीषा के पास हिट फिल्म्स की लाइन लगी हुई थी। हमराज, अब मुझे अच्छे लगने लगे, ये है जलवा, सब में अमीषा की चमक थी। प्रोड्यूसर्स उसके लिए फाइट कर रहे थे और पब्लिक उससे नेक्स्ट बिग हीरोइन कहते थे। लेकिन असली कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। अमीषा अपने इमेज से बोर होने लगी थी और इंडस्ट्री के स्ट्रिक्ट रूल्स से भी तंग आने लगी थी। यही से अमीषा की कहानी में एक अजीब ट्विस्ट आता है। इनोसेंट सकीना से लेकर बोल्ड, एजी और कभी कभी शॉकिंग अमीषा तक, उनका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, उनके पर्सनल स्टाइल और सोच में भी था। अमीषा ने अपने कपडॉन, मेकअप और रोल से एक नया पर्सोना क्रिएट किया। बिकिनी शूट्स, क्लीवेज शोइंग आउटफिट्स और कुछ बोल्ड सीन्स ने पब्लिक को कंफ्यूज कर दिया। मीडिया ने उन्हें कंफ्यूज्ड या डेस्परेट लेबल किया, लेकिन खुद अमीषा ने कहा, इंडस्ट्री में सीधे रहना मतलब छोटे बन जाना। मैं अपनी दुनिया खुद बनाना चाहती हूँ। उनके इंटरव्यूज में एक अजीब सी बोल्डनेस थी, एक रिबेलियस टोन जो पहले नहीं देखी गई थी। कुछ लोग उनके माइंडसेट को अजीब, कुछ लोग इमोशनली डिस्टर्ब्ड कहते थे। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इमेज का नहीं, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल का भी प्रूफ था। एक लड़की जो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रही थी, लेकिन जिसे इंडस्ट्री और मीडिया समझ नहीं पाए। अमीषा ने अपने करियर के सबसे बड़े मौके खुद हाथ से निकाल दिए। वो कुछ बड़े रोल्स जैसे तेरे नाम और मुन्ना भाई बीबसन के लिए कंसिडर थी, लेकिन उन्होंने इन सब को रिजेक्ट कर दिया। दोनों फिल्म्स ब्लॉकबस्टर्स बनी और नए सुपरस्टार्स को लॉन्च किया। ये गलती उनके करियर के लिए डेडली साबित हुई। साथ ही उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया के सामने ओपनली डिस्कस करना शुरू किया, जो बॉलीवुड में एक टबू समझा जाता है। इंडस्ट्री में डिफिकल्ट होने के लेबल के साथ उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया। 2005 में सबसे बड़ा झटका आया जब अमीषा ने अपने खुद के बाप के खिलाफ 12 करोड़ का फाइनेंशियल मिसयूज का केस फाइल किया। मीडिया ने इस स्टोरी को सेंसेशनल बना दिया और लोगों के दिल में उस लड़की के लिए शक पैदा कर दिया। प्रोड्यूसर्स ने धूप में चलना शुरू कर दिया। अमीषा ने कहा, मैं सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, चाहे जितनी भी मुश्किलें न आए। लेकिन बॉलीवुड में ये एक डेंजरस लेबल था, प्रॉब्लमैटिक। धीरे धीरे ऑफर्स कम होने लगा। 2006 के बाद अमीषा की हर फिल्म फ्लॉप होने लगी। ये जिंदगी का सफर, परवाना, जमीर, सब फिल्म थिएटर्स में अपने पांव पर खड़ी नहीं रह पाई। रेड कार्पेट की चमक से वो दूर होती गई। अपनी प्रोडक्शन कंपनी देसी मैजिक बनाए, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही स्टक हो गई। बजट खत्म, लॉसूट्स और एक खामोशी जो उनकी जिंदगी में छाने लगी। लेकिन हर गिरने वाले की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
अमीश शाह ने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर कनेक्शन बनाए रखा। उन्होंने कहा, मैं गायब नहीं हुई, बस लोगों ने मुझे देखना बंद कर दिया। ये बात सुनते ही पता चलता है कि उनके अंदर अभी भी एक जुनून और जाज़्बा बाकी है। वो खुद को प्रूव करना चाहती हैं, अपने आप को वापस एस्टेब्लिश करना चाहती हैं। 2023 में गदार 2 रन रिलीज हुई और अमीशा वापस आई सकीना के रूप में। जिस हीरोइन को लोग भूल गए थे, उसने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी, 500 करोड़ से ज्यादा कमाई की। अमीशा ने कहा, मैं हार नहीं मानती और ऑडियंस ने मुझे कभी भुलाया नहीं। ये कमबैक सिर्फ करियर का नहीं, उनकी जिंदगी के कंट्रोल वापस पाने का था। अमीशा पटेल की कहानी सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक जिंदगी का लेसन है। बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं होता, डिसीजंस, इमेज और टाइमिंग भी जरूरी होते हैं। और सबसे बड़ा सबक, गिरकर उठना सबसे बड़ी हिम्मत होती है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करो, कम बैक इज ऑलवेज पॉसिबल। और अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट किसी और स्टार पे वीडियो बनाऊं तो नीचे नाम जरूर लिखना।